नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, एक दिन श्री कृष्ण जी ने माँ यशोदा को भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी करते देखा। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपनी माँ से पूछा कि वह इंद्र भगवान की पूजा करने की तैयारी क्यों कर रही है। श्री कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में उनकी माँ ने उनसे कहा कि सारे गांव वाले और वे खुद भी भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके, क्योंकि बारिश होने से उनके गांव में अच्छी फसलें और अच्छी घास की पैदावार होगी और ऐसा होने से गायों को खाने के लिए चारा मिल सकेगा। अपनी माँ की इस बात को सुनकर कान्हा ने एकदम से कहा कि माँ, अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही हमारी गायों को खाने के लिए घास मिलती है। श्री कृष्ण जी की इस बात का असर उनकी माँ के साथ साथ सभी ब्रजवासियों पर भी पड़ा और सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने की जगह गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। वही सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करते देख इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में काफी तेज बारिश करना शुरू कर दी। तेज बारिश के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी होने लगी। वही लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भरने लगा और गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई। अपने गांव के लोगों की बारिश से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया, जिसके बाद ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस पर्वत को एक सप्ताह तक उठाए रखा। वहीं जब इंद्रदेव को पता चला कि श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु का रूप है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और बारिश रोक दी। बारिश रुकने के बाद श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे रख दिया और उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद से यह त्योहार हर साल मनाया जाने लगा। इस पूजा को करने के लिए अंकट बनाकर यशोदा नंदन श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है, जिसके चलते इस पर्व को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यह दिवस यह संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति की हर चीज पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी और पर्वत। इसलिए हमें उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। भारत देश में जलवायु संतुलन का विशेष कारण पर्वतमालाएं और नदियां हैं। इसी प्रकार यह दिन सभी प्राकृतिक धन संपत्ति के प्रति हमारी भावना को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।